हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं उठ गई हूँ सुबह में, और ये क्लिप है थर्सडे के दिन, गुरुवार का दिन। तो सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले एज यूजुअल अपना जो भी फेस वगैरह धोने के बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू उठा करके किचन में। और मैं अपना झाड़ू जो किचन से स्टार्ट करती हूँ, तो मैं यहाँ किचन में सबसे फर्स्ट झाड़ू किचन में लगा रही हूँ। और झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं साफ़ की हूँ पूजा के पास, क्योंकि बिकॉज पूजा के पास तो लेट से आती है, तो मैं खुद ही उतना दूर पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि पूरे हॉल को उस समय नहीं पोछती हूँ, बट पूजा के पास पोछ लेती हूँ। और यहाँ दूध की जो पतीली थी ना, चूल्हे पे रखी हुई थी, तो इसको मैं सिंक में रख दी हूँ, क्योंकि दूध खाली हो गया था रात में। और इसके बाद से मैं अगर जब आप कार्तिक स्नान कर रहे हो तो मॉर्निंग में थोड़ा सा और जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज उसका भी तो नियम है ना कि तारा आकाश में जब तारे हो तो उससे उसी समय तक आप दीपक जला ले। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी उठ गई थी। और देखिए, झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं पूजा के पास कर रही हूँ पोछा, यानी पोछा लगा ले रही हूँ थोड़ा सा साफ। और ये मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ ताकि साफ़ हो जाए पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं पोछा वगैरह लगा करके ब्रश भी की हूँ, ब्रश करके नहाने चली गई हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे था कि लेट ना हो जाए। और ये भी लगता है ना कि हाँ, कहीं ज़्यादा रोशनी ना हो जाए, लेट ना हो जाए। बट मैं बहुत लेट नहीं थी, आज मैं ठीक टाइम पे उठी थी, तो सारे काम मतलब जल्दी हो गए। और काम थोड़ा सा वही झाड़ू, चूँकि मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, थोड़ा सा नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा कॉर्नर भी लगाती हूँ, तो यहाँ तो उसमें टाइम लग जाते हैं। और यहाँ पर ब्रश वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ कबर्ड से अपना कपड़ा निकाल रही हूँ, ताकि मैं जाऊँ नहाने। तो मैं वही अपना देख रही हूँ क्या पहनूँ क्या नहीं। तो मैं अपना कपड़ा निकाल के जाऊँगी अब नहाने बाथरूम में। और मैं सोची कि नहीं, स्कूल जाने वाला कपड़ा बाद ही में पहनूँगी, तब तक मैं लोअर टी शर्ट पर डाल लेती हूँ, उसी पे पूजा कर लूँगी। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ, और अपना कंघी वगैरह जो भी सिंदूर वगैरह करके मैं जाऊँगी अब पूजा करने। और पूजा में सबसे पहले मैं छत पे चली जाती हूँ दीपक वगैरह लगा करके, क्योंकि बिकॉज दिया का ही महत्व है ना कि टाइम से। तो मैं सबसे पहले ऊपर जाऊँगी छत पे, जहाँ मेरे सभी जो प्लांट है, जैसे कि तुलसी माता है, केला है, आंवला, समी वृक्ष है, और ये बेलपत्री भी है। और मेरे यहाँ देखिए ऊपर मैं इतने लगा लेती हूँ सारे पेड़ों में, बट समी का जो पेड़ है ना, मेरे नीचे दरवाजे के पास भी जो होता है वहाँ भी है, तो वहाँ भी मैं दीपक जलाती हूँ। तो पहले मैं पूजा ऊपर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ दरवाजे पर। और तो यहाँ पर मैं दीपक, और उसके बाद जानते हैं और एक चीज़ और इसमें आप लोग ध्यान देखिएगा कि इसमें ना दीपक जलाया जाता है, गंगा जी का भी दिया जलाया जाता है। तो मैं गंगा जी कहाँ से लाऊँ, आप लोग सोचें। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, एक कटोरे में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके पानी रख के उसी में मैं गंगा जी का नाम का दिया जला देती हूँ। और आप लोग, मैं दिखाई भी हूँ, आकाश देवता का भी दीपक जलाया जाता है, जो कि आप आकाश देवता को दिखा के अपने छत के रेलिंग वगैरह पे रख सकते हैं। तो मैं भी ये करती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं जो नहीं करते हों। वैसे बाकी लोग तो सब लोग करते ही होंगे मेरे ख्याल से, जो भी कार्तिक स्नान करता है होता है। ऐसे तो नियम तो कार्तिक में बहुत सारे हैं, बट वही है जो आप फॉलो कर सकें, उतना 2 4 5 नियम ले लें जो कि आप अपना निभा लें। तो वैसे नियम मैं भी ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ दीपक वगैरह ठीक कर रही हूँ। मैं सोची कि ऊपर तेल बाती लेके पहले 2 दिन गई, तो उसमें भी तो टाइम वेस्ट लगता ही है, तो क्यों ना मैं यहीं से थाली में सारे सजा के रख लूँ अच्छे से। तो मैं वही कर रही थी, यहाँ पर दिए बना रही थी कि जो घी वाले थे, घी वाले, जो तेल वाले थे, तिल वाले, तो सारे दीपक में दिए को लगा रही थी। लगा के जो भी पूजा का सामान मुझे ले जाना था वही मैं रख रही थी, उसके बाद ही जाऊँगी। तो उससे कुछ तो होता कि ये टाइम यहाँ बैठ के करो चाहे वहाँ करो, तो वहाँ तो थोड़ा सा और अंधेरा होता है, तो दिखता नहीं है। तो यहाँ मैं रोशनी में ही सारा ठीक करके लेके जा रही हूँ। और उसके बाद इस तरह से मैं ऊपर गई हूँ, मेरा दिया हुआ जला, पूजा वूजा हुआ है। तो गाइस यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ छत पर, और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। और देखिए मैं केन में ही जल लेके चली आती हूँ। तो उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था ना, पूजा वाला जल केन में ही रखती थी, मैं सामने नहीं डाल पाई थी, तो आज जग में लेके आ गई हूँ। और यहाँ मैं देखिए लाइन से हमारा सारा पूजा का प्लांट है। उधर साइड में केला है। यहाँ मैं तुलसी जी के पेड़ में पूजा कर रही हूँ, और आंवला है ये बीच, इधर फिर एक तुलसी जी है, और इधर साइड में बेलपत्री का पेड़ है, शमी मेरे दूसरे कॉर्नर पर है। तो इस तरह से जब सारे जगहों पे सुबह में जब दीपक जल जाते हैं ना, इतना सुंदर लगता है ना वो दृश्य, मतलब गजब मनोरम, मन को लगता है कि मोह लेता है। लेकिन क्या है, चलिए, तो इसलिए बोलते हैं ना कार्तिक महत्व, मतलब सुबह उठ के पूजा करने का जो मतलब होता है ना, अजीब एनर्जी लगता है ना। कि अभी देखिए अभी अंधेरा होता है, मैं मोबाइल का जो लाइट है ना, फ्लैश लाइट जला के रखी हूँ।
मोबाइल लाना ही होता है, क्योंकि दिखता ही नहीं है बाहर छत पे रोशनी, के लिए मैं मोबाइल लाती हूँ। और बिकॉज बाहर से रोशनी, हाँ बल्ब नहीं है इधर तो रोशनी नहीं है। और आप लोग, मैं आकाश में दिखाती हूँ, तारे दिख रहे हैं देखिए जगह जगह पर। तो मैं एक बार सोची थी कि आप लोग को शेयर कर दूँ तारे दिखाने के लिए, तो यहाँ पर मैं सोचूँ कि आप लोग को दिखा दूँ। तो ये कल किस टाइम था, मतलब 5 नहीं बजे थे, अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी ही थे, तभी का ये सीन है। देखिए मुझे जब नहीं दिखता है ना, तो आप लोग जानते ही आँखों में आजकल दिक्कत है, मुझे थोड़ा सा दिख नहीं होता है कि अब ये डिब्बे में कौन सा सिंदूर है, कौन सा, चूँकि एक्चुअली तुलसी जी को तो सिंदूर आजकल लगाना नहीं होगा, एकदम लगाना नहीं होता सिंदूर। तुलसी जी का मतलब तुलसी जब शादी होती है ना एक, तभी लगती है। तो इसीलिए मैं वही देख रही हूँ कि क्या है। और यहाँ पर मैं जैसे बोली थी ना कि थालों में सजा के ही दीपक लेके चली आई थी, मैं जलाई नीचे नहीं थी, बस सारा सजा के तेल बाती घी जो भी डालना था सब नीचे से रख के अच्छे से लेके चली आई हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे जगह दीपक लगा रही हूँ। और एक चीज़ और, दिया लगाने से पहले कभी भी आप लोग थोड़ा सा अक्षत नीचे स्थान जरूर दें, केवल ऐसे खाली ज़मीन पे दिया नहीं लगाना चाहिए। मतलब कभी कई बार बहुत पहले मैं भी ऐसा कर देती थी, धीरे धीरे आदमी सीखता है। अगर ऐसा कोई हो कि जो नहीं ऐसा करते हो ज़रूर करें। और यहाँ पर मैं उसके बाद सूर्य भगवान का जल दे दी हूँ। ऐसे जल मैं सबसे पहले निकाल के रख लेती हूँ, मतलब ऐसे तो होता है ना कि सूर्य भगवान का जल पहले दिया जाता है, बट बिकॉज कार्तिक के दिन में क्या करता हूँ, मैं सूर्य भगवान का जल मैं ले जाती हूँ सबसे पहले। फर्स्ट जो जल होता है सूर्य भगवान का निकाल के लोटे में रख लेती हूँ। और मैं सोच सारी जगह दिया, चूँकि इसे निकाल सोचती हूँ कि थोड़ा सा और उजाला हो जाए, रोशनी हो जाए, तब देती हूँ। तो यहाँ मैं सारी जगह पे दीपक वगैरह जला करके सूर्य भगवान को जल दे करके तब फाइनली मैं आ गई हूँ नीचे। और यहाँ मैं मोबाइल उठाई हूँ। और ये मोबाइल आप लोग से क्यों इसलिए उठाई हूँ, ताकि मैं गंगा जी का जो बोली थी ना दीपक मैं गंगा जी का दिया जला के, और बगल में कार्तिक मतलब स्नान की जो कहानियाँ होती है वो कहानियाँ लगा देती हूँ। तो कहानियाँ 5 कहानियाँ, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं है उतना दे, तो बस 5 ही कहानी मैं सुनती हूँ। और उसके बाद मैं तुलसी भजन लगा देती हूँ। तुलसी भजन मतलब जितना बजते रहे, अब जैसे कि एक मैं कोई लगा दी तुलसी भजन, जिसमें 10 है 15 है, अब जितना है वो बजते रहते हैं। तो जब तक मैं पूजा करती हूँ, किचन में काम करती हूँ, तो ये मेरे मोबाइल में तुलसी भजन चलते रहते हैं। और ये जो मॉर्निंग का जो वाइब्स होता है ना, मैं बैठ के पूजा कर रही हूँ, बगल में तुलसी भजन चल रहा है, ये जो मतलब मन को इतना सुकून देता है, इसको मैं बता नहीं सकती हूँ शब्दों में। मैंने इतना अच्छा लगता है कि मॉर्निंग इतना ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पूजा करने बैठिए, बगल में भजन चल रहा हो, घंटी बजा रहे हो, आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं। और ऐसे मैं शिव जी की भी भक्त हूँ, तो यहाँ पूजा कर रहे हो, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो इसी के साथ मैं पूजा वूजा अपना कर ली हूँ। पूजा करने के बाद आरती वगैरह करके मैं आ गई थी अपना सब्जी वगैरह काटने। सब्जी वब्जी काटी हूँ, क्योंकि सब्जी आजकल तो मैं रात में काट के नहीं रखती, मैं सोचती हूँ सुबह उठती ही हूँ, क्योंकि ऐसे पूजा तो मेरा मतलब कितना भी लंबा भजन वजन सुनने के बाद भी पूजा 6 बजे तक तो कंप्लीट हो ही जाता है। और अगर मुझे स्कूल 8:30 से जाना होता है, तो मैं सोचती हूँ 6 बजे से 7 बजे तक आजकल मुझे टाइम मिल जाता है, कि उसी दौरान मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। अपना जो भी गर्म पानी, आजकल मैं उठ के तुरंत पानी पीने का थोड़ा नहीं, उतना डिले हो जाता है, मैं नहीं कर पाती। तो पूजा करने के बाद ही थोड़ा सा रूटीन में यही चेंज आया है, पानी जो है ना उठ के तुरंत नहीं पी पाती हूँ। तो पानी पूजा करने के बाद ही मैं अपनी थायराइड की दवा लेती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर सब्ज़ी काटती हूँ, और तभी वही चाय वगैरह। चाय तो आप लोग जानते ही हैं, मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं चाय, मैं उन्हीं से बनवा लेती हूँ। बनवा क्या लेती हूँ, मैं लोग खुद ही बना देते हैं, कोई ये नहीं है तो मैं मजाक में बोल ली। और सारा चीज़ तो इतने खुशी से मैं कर रही थी, पूजा फाइनल में सारा अपना काम भी कर ली हूँ। किचन में मैं आपको सिखाती हूँ, अपना नाश्ता सब्जी वगैरह जो भी बनाना था मैं बना ली हूँ। और उसके बाद सबको नाश्ता बाबू को देने के बाद, अपना लंच पैक करने के बाद, बेटा का भी लंच पैक कर दी थी, अपना भी कर ली थी। फाइनल जब रेडी भी हो गई थी, बट रेडी होने के बाद एक हादसा हो गया। मैं जब स्कूल अभी जब जाने ही वाली थी, तब तक मेरे मैके से कॉल आ गया, और आगे भी मैं बताएं, कॉल आ गया कि मेरे फादर का मतलब गिर गए हैं, एक्सीडेंट, और उनको चोट लग गई है। बट इसके बाद से मतलब मन दुखित हो गया, और आगे की मतलब कुछ मैं ना ही शूट कर पाई हूँ, ना कोई किसी भी को मतलब ये होश नहीं रहता कोई शूट करे। तो बट चलिए, जो ब्लॉग मैं आपको शेयर की बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो गाइज मेरा पूजा पाठ हो गया कार्तिक सुबह का, और अभी बज रहे 6, यानी पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो गया। अब जा रही हूँ मैं पानी वानी पीने। मोबाइल देखिए वहीं होगा, बेड पर है। तब जा रही हूँ पानी पीने, दवा खाऊंगी और चाय पीऊंगी। चलिए ले चलती हूँ।
सौम्या सोई है, बाबू सोया है, दिखाती हूँ आप लोगों को। बाबू भी सोया है और सौम्या भी सोई हुई है, सोई है। अब मैं चलती हूँ, पहले पानी पीऊँगी, दवा खाऊँगी, पानी पीऊँगी। पानी तो पूजा पाठ हो गया, अब पानी पी के पहले दवा खा के पानी पी लेती हूँ और उसके बाद तब लगती हूँ सब्ज़ी काटने किचन के काम में फटाफट। तो गाइस यहाँ देखिए, पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता। और नाश्ते में सब्ज़ी में आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। अब बनाऊँगी मैं रोटी, और इसी के साथ बना के फाइनली जो नाश्ता बना करके तब जाऊँगी मैं रेडी होने, क्योंकि आज बिकॉज मैं लोअर टी शर्ट पहनी हूँ तो स्कूल वाला कपड़ा नहीं पहने। जो कल पहले पहन ली थी ना तो ज़्यादा गंदे हो जा रहे थे। यूँ तो आदत है कुछ ऐसे पूजा करो तो हल्दी पोंछ लो, तो हल्दी वगैरह लग गया था पूजा करते वक्त, इसीलिए मैं सोची कि आज पहले सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद फाइनल जो स्कूल वाला जैसे मैं पहनती हूँ वैसे ही पहनूँगी। तो चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर सब्ज़ी ऑलमोस्ट मेरी अब रेडी हो रही है कि आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ है मेरी आलू गोभी की बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी, और अब मैं बनाऊंगी रोटी। आटा गूँथ के मैंने रख लिया है, अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो गाइज कल मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाई, और बिकॉज कुछ रीज़न हो गए। और रीज़न ये थे कि मैं जैसे ही मतलब ब्लॉग तो मैंने पूरा शूट किया था, बट स्कूल जाने के जैसे ही मैं रेडी होके अब मतलब स्कूल निकलने वाली थी, तब तक मेरे मैकेज से फ़ोन आ गया। और मेरे जो पापा जी हैं यानी मेरे फादर, तो उनका वो गिर गए थे और उनको चोट लग गई है, और चोट मतलब कमर में लग गया तो फ्रैक्चर हो गए हैं, तो सर्जरी वगैरह करनी पड़ेगी। तो मैं तुरंत उस समय स्कूल ना जा कर के हॉस्पिटल चली गई। और दिन भर आप लोग सोच ही सकते हैं कि उसके बाद का सिचुएशन कैसा होता है, और क्या कोई वीडियो वगैरह शूट करना कुछ नहीं सूझता है। तो उसके बाद का सिचुएशन बसामने। और ये जो है ये क्लिप में अभी आज सेकंड डे बना रही हूँ, और बिकॉज उनको ब्लड की भी कमी है, तो अभी तो सर्जरी भी नहीं हो पाई है। कल ब्लड मतलब चढ़ा है, और तो कल का ब्लड मतलब 1 यूनिट चढ़ा है। फिर आज देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, जब आज भी 1 यूनिट चढ़ेगा, और फिर ब्लड चढ़ने के बाद कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, उस टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो भी होगी अप टू डेट मिलेगी, डॉक्टर बोले हैं। तो देखिए क्या होता है। ऐसे तो मैं रात में घर हम लोग आ गए थे 11 साढ़े 11 करीब में, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग से हम लोग वहीं थे, हॉस्पिटल में ही थे। और हॉस्पिटल में भाई रुका था, मेरी बड़ी वाली दीदी रुकी थी, मेरी माँ रुकी थी रात में। अब को रात में ज़्यादा लोगों की काम भी नहीं थी वहाँ। एक सेकंड, तो इग्नोर कीजिएगा दूसरे कॉल पे। तो मतलब देखिए कैसा है, अभी सुबह अप टू डेट नहीं मिला। ऐसे बात हुई थी फ़ोन से, ठीक है, ठीक क्या है, जब वैसे फ्रैक्चर ही है तो ठीक तो नहीं ही है, ठीक नहीं कही जाएगी। बट देखिए आगे क्या होता है। अभी मैं सोच रही हूँ आज थोड़ी देर स्कूल चली जाऊँ, कम से कम हाफ डे भी तब तक, क्योंकि आज सर्जरी तो अभी होगी नहीं, अभी तो ब्लड ही चले। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा होता है मैं आपसे अप टू डेट आप लोगों से भी दूँगी। थोड़ा सा मन मतलब कुछ में लग नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और स्कूल जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है, थोड़ा सा देख लेते हैं उधर। चूँकि सर्जरी होगी तो और रहना ज़रूरी है, तो आज अगर अभी नहीं हो रही है तो मैं हाफ डे कर सकती हूँ। तो इसलिए हाफ डे के लिए मैं आज सोच रही हूँ चली जाऊँ। तो अभी मैं यहाँ पूजा वूजा करके आ गई हूँ, और कल तो मैं हॉस्पिटल में थी, तो चूँकि अनामिका को भेज दिए कि जाओ तुम नहा लो दिया वगैरह, तो वो दिया वह जला ली, तो मेरा भी दिया वही जला दी, तो ऐसे हो गया। बट शाम में मैं वहीं रुक गई, तो मैं शाम वाला जो नहाना वाला है तो नहाई नहीं। कोई बात नहीं, भगवान पूजा पाठ में ऐसे सिचुएशन में सब समझते हैं, सब जब सिचुएशन ही ऐसा हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं सोची कि आप लोगों से शेयर कर दूं, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें। और एक चीज़ और विश कीजिएगा आप लोग कि मेरे पापा जी यानी मेरे फादर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। ऐसे अब उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि ऐसी परेशानी हो गई, बट आप लोग ज़रूर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जल्दी स्वस्थ हो जाए और
हम लोग की लाइफ में वैसे ही मतलब रहे, जैसे कि एक फादर मतलब का होता है ना सर पे हाथ, मतलब तो अलग ही बात होती है। तो बस आप लोग की प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।